हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं सूरज, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आपको यदि मैं बोलूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कि आप जानते हैं कि संविधान को कितना मान्यता दी जाती है और किस तरह से उसे तवज्जो दी जाती है, तथा ये बोला जाता है कि हमारा संविधान सर्वश्रेष्ठ है और जो भी संविधान बनाया वो बहुत ही अच्छा है। चलिए मान के चलते हैं कि अच्छा है। लोगों का जो आगे हमारे आने वाले जो जाने वाले लोग थे जो कह कर चले गए, तो हम उनके बातों पर मानते हैं उनके। लेकिन आप ये कहना बिल्कुल, मतलब यदि मैं बोलूँ कि भारत में जातिवाद की राजनीति चलती है, तो आप इस चीज़ को गलत नहीं बोलेंगे। क्योंकि बरसों से आप देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस किस तरह से काम करती है। भले कांग्रेस में अधिकांशतः लोग जो होते हैं वो ब्राह्मण से संबंधित होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं उनका ज़्यादा दबदबा है, मतलब उन्हीं लोग ज़्यादा करके उसको अपना जो हमेशा से समर्थन करते आए हैं। लेकिन क्या आपने देखा कि आज तक यदि जो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, जो भी कांग्रेस से संपर्क में है, उसको छोड़ा करके कभी भी कांग्रेस ने ब्राह्मणों का समर्थन किया है? कभी नहीं। क्योंकि हमेशा से हम देखते आए हैं कि कांग्रेस का सिर्फ काम होता है कि हमें सिर्फ मुसलमानों का समर्थन करना है, सिर्फ हमें जिहादियों को बचाना है। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने भारत के 2 टुकड़े किए। चलिए मान लिए कि भारत और पाकिस्तान दोनों का बंटवारा हुआ, तो हमें लगता है ना कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होकर के अच्छा हुआ, क्योंकि भारत में जो शांति प्रिय जो लोग थे वो भारत में रहने का काम हो जाता, और जो देश में आतंक फैलाए हुए थे, आतंक मचा रहे थे, वो मुसलमान पाकिस्तान चल जाते, तो आज भारत बहुत ही सुकून से रहता। लेकिन लोगों ने गलती किया, नेताओं ने गलत किया, और जो पाकिस्तान जाने चाहिए थे वो लोग यहीं पर रह गए। और आज देख रहे हैं कि भारत की हाल किस तरह से हो रहा है, और भारत में जिहादी मानसिकता पनप रही है, और लोग चाह रहे हैं, जो मुसलमान चाह रहे हैं कि भारत को भी हम। इसके अलावा हमने देखा कि कांग्रेस ने अपने देश में क्या किया। जिस तरह से कांग्रेस के समय में भारत में आतंकियों का राज था, आतंकवादी जो मन वो करते थे, वो लोग जहां मन वहां बम विस्फोट कर देते थे, और किस तरह से उनका दबदबा बना हुआ था, किस तरह से भारत में मुसलमान लोग अपना वर्चस्व फैला करके रख रहे थे, तथा किस तरह से उनकी मनमानी चलती थी। लेकिन कभी भी कांग्रेस ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही था कि यदि हम मुसलमानों को रोकेंगे तो हमारी जो वोट बैंक है, हमारा जो वोट आता है मुसलमानों की तरफ से, वो वोट आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा मुसलमानों की सहूलियत के लिए अनगिनत प्रकार के सरकारी पैसे से सरकारी ज़मीन पर बहुत सारे मदरसे खोले गए, बहुत सारे मस्जिद बनाए गए, वो भी सरकारी पैसे से। मुसलमानों को अनेक अनेक प्रकार से छूट दी गई, जो कि हिंदुओं को छूट नहीं दी गई। लोग हज यात्रा जाते हैं, भारत के मुसलमान, जहाँ पर कि लाख 2 लाख 3 लाख रुपये खर्चा होती है। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए मुसलमानों को भारत सरकार के द्वारा जो आम जनता, जो हिंदू लोग होते हैं, उनके पैसे से उन मुसलमानों को सब्सिडी दी जाती है। लेकिन वहीं पर यदि भारत में कोई व्यक्ति भारत के दर्शन स्थल जाता है, तो केदारनाथ जाता है, तो वहाँ पर उन हिंदुओं से टैक्स ली जाती है। तो सोचिए कितना घिनौना काम किया गया था कांग्रेस के सरकार के द्वारा, कांग्रेस के लोगों के द्वारा। इसके बाद कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड की स्थापना करवाई। वक्फ बोर्ड को इतना अनगिनत और अनेक प्रकार से छूट दी गई कि जहां पर भी वक्फ बोर्ड चाहे वो जमीन संपत्ति हड़प सकता है, अपने नाम करा सकता है। उसे रोकने टेकने वाला, उसके खिलाफ केस करने वाला, उसके खिलाफ मामला दर्ज कराने वाला कोई नहीं होगा। इसके बाद आप सोचिए कि यदि आप वक्फ बोर्ड के बारे में जानते होंगे चाहे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में एक बात बता देना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड एक भारत में ऐसी संस्था है जो कि मुसलमानों द्वारा संचालित है, और भारत में जितना संपत्ति सरकार के पास है, उसके बाद सेना के पास है, फिर उसके बाद जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के बाद है, उसके बाद रेलवे के पास है। तो सोचिए कि भारत की कितनी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने अपने नाम कर लिया होगा। वक्फ बोर्ड कोई और नहीं बल्कि मुसलमानों के द्वारा अवैध तरीके से हिंदुओं की, सरकार की कब्जाई गई ज़मीन को वक्फ बोर्ड अपने नाम करा रहा है और उसे हड़प रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड को बंद करने का किसी में हिम्मत नहीं है। आज मैं बीजेपी को भी यदि वैसा होगा तो गाली दे दूंगा, क्योंकि बीजेपी में नरेंद्र मोदी में भी उतनी हिम्मत अभी तक नहीं आई कि उनके सारे संपत्तियों को सरकारी घोषित कर दिया गया और उन्हें मार करके भगा दिया जाए, क्योंकि उन लोगों के द्वारा जो हड़पी गई ज़मीन हो ना, वो अवैध है और कागज़ पत्र बना करके उन्हें अपना बना लिया गया है। लेकिन आज तक बीजेपी सरकार भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है।
इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे हैं कि अनगिनत प्रकार से किस तरह से मुसलमानों को भारत में छूट दिया जा रहा है। और आज भी जब बरसों से मामला चलता आ रहा है और आज भी यदि देखेंगे ना तो ये चीज़ बदला नहीं है, क्योंकि आज जब मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं पर आक्रमण किया जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदुओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, हिंदुओं को गांव छोड़ा दिया जाता है ना, तो एक भी कांग्रेसी नेता एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोलता। और जो मारने वाले पिटाने वाले जो लोग होते हैं वो अपना घर बार छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाते हैं। आपको मालूम होगा कि कश्मीर से 6 लाख कश्मीरी पंडित जो हिंदू थे उन लोगों को मुसलमानों के द्वारा मार करके भगा दिया गया, और उनकी जो सारी संपत्ति थी, उनकी जो सारी जायदाद थी, वो सारे के सारे कश्मीरी जो मुसलमान थे, पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान थे, उन लोगों ने हड़प लिए। यदि आप आज़ादी के समय की बात करेंगे, नेहरू के समय की बात करेंगे ना, तो नेहरू ने कश्मीर में ऐसा सिचुएशन बनाया था, आप यदि इस चीज़ को सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। नेहरू ने कानून बनाया 370 ला करके कि कश्मीर के किसी भी लड़की से यदि भारत का दूसरे राज्य का कोई भी लड़का यदि शादी करता है तो उस कश्मीरी लड़की की कश्मीर से नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन वहीं पर उसी कश्मीर की लड़की की शादी यदि पाकिस्तान के लड़के से हो जाती है तो उस पाकिस्तान के लड़के की नागरिकता कश्मीर की हो जाएगी, और यदि कश्मीर की हो गई तो भारत की नागरिकता हो जाएगी। सोचिए कितना घटिया सोच रहा होगा उस नेता के द्वारा, जिसे कि हम मजबूरी में अपना प्रधानमंत्री हमें कहना पड़ता है कि हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी थे। आखिर क्या ज़रूरत थी ऐसे कानून लाने के लिए, क्या ज़रूरत थी कश्मीर को उस प्रकार से दर्जा देने के लिए, जहां हम अपने आप में कहते हैं, हम अपना सीना तान करके बोलते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर भारत का स्वर्ग का टुकड़ा है। लेकिन आखिर क्या स्वर्ग का टुकड़ा? सोचिए कि वहाँ पर किस तरह से आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों को मारा था, किस तरह से वहाँ के लोकल मुसलमान के द्वारा हमारे सैनिकों पर पत्थर फेंके जाते थे, उन्हें लाठियों से मार दिया जाता था, लेकिन कोई भी जो सेना था उसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकता था। इसके अलावा हम चाह करके भी कश्मीर में अपना घर नहीं बना सकते, वहाँ पर अपना संपत्ति नहीं खरीद सकते। भारत का SBI जो देश का सर्वोच्च बैंक है वो नहीं चलता था, भारत का झंडा वहाँ पर नहीं फहराया जाता था, भारत का राष्ट्रगान वहाँ पर नहीं चलता था, भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में जब माना नहीं जाता था, तो आखिर हम किस मुंह से उसे कहते थे कि वो हमारा देश का टुकड़ा है, देश का एक अभिन्न अंग है। लेकिन कांग्रेसियों ने सारे के सारे ये जो आप देख रहे हैं ना कि इतना चीज़ नहीं था कश्मीर में, तो सारे के सारे जो षड्यंत्र रचा गया था वो कांग्रेसियों के द्वारा रचा गया था। और हम गर्व से कहते हैं, हम शौक से कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, लेकिन उसमें कोई तुक नहीं है कि वास्तव में कश्मीर हमारा